को मैं खुश नसीब लिखूंगा, जब भी नाते हबीब लिखूंगा, खुद को मैं खुश नसीब लिखूंगा, आंसुओं से मदीना लिखने पर चश्मे तर को अदीब लिखूंगा। सुभान अल्लाह बोल दें आप हज़रात। अरे माशाअल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, बरकत अता फरमाए। बहुत उम्दा समन भाई, बहुत अच्छा आपने माहौल बनाया। रब तबारक व तआला आपकी शायरी में रोज बरोज तरक्की की मंजिलें अता फरमाए, आमीन। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सूफी मिल्लत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सूफी खलीलुर रहमान साहब किबला को और हज़रत अल्लामा मौलाना इम्तियाज साहब किबला को और बरवा खाड़ के तमाम तर कमेटी के पाकीज़ा हजरात को कि माशाअल्लाह आपकी मेहनतें रंग लाई और माशाअल्लाह ये आज का ये कामयाब जलसा यकीनन बड़ी कामयाबी के साथ कामयाबी की सरहदों तक पहुंचने का ख्वाब देख रहा है और इंशाअल्लाह उस मंजिल पर कदम रखने वाला है। रब तबारक व तआला हमारा और आपका आना शरफ़ कबूलियत से मुशर्रफ फरमाए। मेंबर रसूल पर सदारत फरमा रहे हैं आज की सजीम शान कॉन्फ्रेंस की हज़रत अल्लामा मौलाना पैकर इल्म व अदब मुंबई फजल व कमाल हज़रत अल्लामा क़ारी अमीनुद्दीन साहब क़िबला मक़दसिल्लहुल आली। हज़रत आप आगे तशरीफ ले आए, सदर जलसा का हक आगे हुआ करता है, आप पीछे बैठे हुए हैं। इनकी पाकीज़ा सदारत में ये कारवां आगे बढ़ता चला जा रहा है। नकाबत के खूबसूरत काम अंजाम दे रहे हैं हज़रत मौलाना मुहिब्बुल हक साहब क़िबला, बड़े अच्छे लहजे में नकाबत कर रहे हैं। रब तबारक व तआला हर महाज पर हर मोड़ पर कामयाबी की सरहदों तक पहुंचाए। समन भाई की अच्छी शायरी के हवाले से मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ। ये इतना उम्दा कलाम पढ़ दिए कि मुझे खड़ा होना पड़ा और मैं सोच रहा हूँ इनकी शायरी के हवाले से मैं शेर पढ़ूं। आप एक बार बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई मैं शेर पढ़ रहा हूँ जिस शायरी के लोग कदर किया करते हैं पूरे हिंदुस्तान में। मैं जब भी नाते हबीब लिखूंगा, खुद को मैं खुश नसीब लिखूंगा। सब लोग आगे से लेकर पीछे तक एक बार हाथ उठा दें, नबी के नाम पर बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह कितने अच्छे लोग हैं भाई साहब। इधर वाले भी एक बार बोल दीजिए आप लोग या रसूल अल्लाह, या रसूल। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। बड़े अच्छे लोग हैं आप। परवरदिगार आलम आपके जज्बा को सलामत रखे। जब भी मैं नाते हबीब लिखूंगा, खुद को मैं खुश नसीब लिखूंगा, आंसुओं से मदीना लिखने पर चश्मे तर को अदीब लिखूंगा। और बात सुन ली गई जो तैबा में तो धड़कनों को खतीब लिखूंगा। सुभान अल्लाह। बात सुन ली गई जो तैबा में धड़कनों को खतीब लिखूंगा। और रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नबी रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पे जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पे जान दे देंगे। माशाअल्लाह, नबी के नाम लेवा है, नबी पे जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। माशाअल्लाह, ये काम तो मौलाना इम्तियाज को करना चाहिए था, आप क्यों कर रहे हैं? मैं भी आपका बुलाया हुआ मेहमान हूं हजरत। अरे माशाअल्लाह समन भाई, रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। अरे माशाअल्लाह, ये शोराए किराम नमाज रहे हैं। रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पे जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। और जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मयसर हो तो कागज और कलम से काम ले ले, ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। भला कोई नबी का नाम ले ले, ऐसा थोड़ी है। नबी की नात के शेर आप लोगों ने समाप्त किया। जनाब समन सिंगरौली साहब किबला से बड़े अच्छे लहजे में नबी की नात पढ़ा करते हैं और जलसों की कामयाबी को समेटा करते हैं। अभी हम क्यों खड़ा हुए हैं, उस मकसद को मैं अब आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। 3 मई को शहर राबर्ट्सगंज से जो किला विजयगढ़ है, मीरान शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का 3 मई को उर्से पाक मनाया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप मीरान शाह से मोहब्बत करने वाले हैं। सैयद मीरान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह किला विजयगढ़ का उर्स 3 मई को होगा। आप लोगों से गुजारिश है 3 मई को शिरकत करें किला विजयगढ़ और हजरात मोहतरम अपनी अकीदतों का चिराग रोशन करें और अपनी उम्मीदों की तमन्नाओं के लिए बर आने के लिए दुआएं करें। एक और ऐलान समाप्त होना है दरमियान में, सरकार ताजु शरिया हुजूर अख्तर रजा अजहरी बरेली शरीफ 7 तारीख को
कच्ची बाग बनारस, 8 तारीख को मदनपुरा बनारस, 9 अप्रैल को मुगल सराय की सरजमीन पर, यानी 3 दिन शहर बनारस में ताजो शरिया तशरीफ रखेंगे हुजूर अजहरी मियां, जिनका ताल्लुक बरेली शरीफ से है। और हजरात मोहतरम उस अजीम शख्सियत की आमद हो रही है 7 तारीख को कच्ची बाग में, 8 तारीख को मदनपुरा में, 9 तारीख को मुगल सराय में। आप लोगों से गुजारिश है, जहां जहां तक ये मेरी आवाज पहुंच रही है, आप अपने कीमती वक्त को, तमाम जरूरियात को छोड़कर उस जलसे में 3 दिन में से 1 दिन जरूर शिरकत कीजिएगा। और जो लोग सिलसिले इरादत में नहीं दाखिल हुए होंगे, ताजो शरिया का दामन को थाम लीजिएगा और उनके पाकीज़ा चेहरे की ज़ियारत करने का आपको मौका मिल जाएगा। हज़रात मोहतरम, ये मेरा ऐलान है, यही आपके जुमले में आप तक पहुंचाना चाह रहा था। दरमियान एक खतीब मौजूद है, हज़रत अल्लामा हाफिज़ व कारी ज़ियाउल हक साहब किबला, हज़रत अल्लामा मौलाना इरफान रज़ा ज़ियाई साहब किबला, इन तमाम पर पाकीज़ा खुतबा से, ये पाकीज़ा शुराए किराम से, नाज़िम अख्तर साहब किबला छत्तीसगढ़, हज़रत समन सिंगरौली साहब मध्य प्रदेश, हज़रत मौलाना महफूज राज सल्लम जो हमारे इलाके के एक अजीम शान सनाखा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, पूरे सोनभद्र में ये सिर्फ महबूज का नाम सिर्फ कोई इलाके में रोशन नहीं हो रहा है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि अब ये इंशाअल्लाह सोनभद्र के तमाम तर इलाकों में रोशन हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं है, परवरदिगार आलम इनको तरक्की दे कि अपनी शायरी में कामयाब हो जाए और पूरे हिंदुस्तान में इनकी शोहरत हो जाए। तो मैं दोस्तों सोचता हूँ कि समन भाई की इब्तिदा करते हुए नात का चंद शेर यहाँ से पढ़कर मैं गुजर जाता हूँ, ताकि मेरी हाजिरी हो जाए और सूफी मिल्लत की दुआ मिल जाए। और उसके बाद हाफिज कारी ज़ियाउल हक साहब के खिताबत के नाज़िर व नायाब जुमले को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो जाएं और उनके खिताबत के पाकीज़ा जुमले को लौहे दिल पर नोट करके आप अपने घरों की जानिब रवाना हो जाएं और उसी जुमले के तवस्सुल से आप अपने घरों में बरकतों को आवाज दीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया के हमास पर कामयाबी की सरहदों तक पहुंचने का आपके लिए जरिया बन जाएगा। एक बार पूरा मजमा दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समन भाई, जब आप एक मनकबत पढ़े कि सुना हुई गवा मदीना हुसैन बिना, तो मेरे जहन में एक मनकबत का शेर बहुत अच्छा आ गया, मैं वही पढ़ना चाहता हूँ। इरशाद हुआ था, बहुत शेर अच्छा, उलमाए किराम थोड़ा आप लोग सुभान अल्लाह बोल दें। और हज़रात मोहतरम, करबला वालों का जब जिक्र हो गया है तो मेरे ज़हन में का एक कलाम आ गया, मैं आपको सुना देना चाहता हूँ, मैं रुखसत हो जाना चाहता हूँ। मौलाना नज़ीर साहब किबला तशरीफ रखते हैं, हाफिज़ कारी उबैदुल्लाह साहब किबला, इधर तमाम तर पाकीज़ा उलमाए किराम, मौलाना इम्तियाज़ साहब, मौलाना जिब्रील साहब, तमाम तर बड़े बड़े हमसे बड़े बड़े उलमा मेंबर रसूल पर मौजूद हैं। इनकी पाकीज़ा दुआ लेकर आप तक पहुँचता हूँ। एक बार बोले या हुसैन, अरे एक बार मोहब्बत से बोले भाई, मोहब्बत से। जिसके ऊपर करबला वालों का एहसान है वो बोले या हुसैन, या हुसैन। और जिसके ऊपर एहसान नहीं है उनसे मेरा कोई शिकवा नहीं। लोग इमाम हुसैन का मनकबत क्यों पढ़ते हैं? ये रजब का महीना है, ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र होना चाहिए, लेकिन इमाम हुसैन का मनकबत क्यों पढ़ा जा रहा है? उसकी वजह है, मुलाहिजा फरमा ले कि मैं क्यों न गुनगुनाऊं तराना हुसैन का, मैं क्यों न गुनगुनाऊं तराना हुसैन का, मैं क्यों न गुनगुनाऊं, हर आदमी यहाँ है दीवाना हुसैन का, आदमी यहाँ है दीवाना हुसैन। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। मैं क्यों न गुनगुनाऊं तराना हुसैन का, मैं क्यों न गुनगुनाऊं तराना हुसैन का, हर आदमी यहाँ है दीवाना हुसैन का। इरशाद हुआ था कि इस्लाम का वक़ार बचाने के वास्ते, माशाअल्लाह, इस्लाम, अल्लाह बरकतें अता फरमाए, इस्लाम का वक़ार बचाने के वास्ते, इस्लाम का वक़ार बचाने के वास्ते, इस्लाम का वक़ार
بچانے کے واسطے اسلام کا کربل پہنچ گیا کربل پہنچ گیا گھرانا حسین کا میں کیوں نہ گنگناؤں یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارے زندہ باد ارے ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد ارے زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ اللہ اکبر آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد نوجوانوں آپ چہرہ دیکھ رہے ہیں چیلنج کر دیا آپ کی جوانی کو جب جوان نعرہ نہیں لگائیں گے تو کون لگائیں گے دوبارہ پڑھ دیں کیا اس شعر کو کہیں عوام کو تکلیف ہو جائے گی تو ماشاءاللہ کہ اسلام کا وقار بچانے کے واسطے کربل پہنچ گیا گھرانا حسین کا میں کیوں نہ گنگناؤں ترانہ حسین کا ہر آدمی یہاں ہے دیوانہ حسین کا لوگ اس وقت 3000 روپیہ خرچ کر کے اجمیر کیوں جا رہے ہیں اس پر کبھی آپ غور کیے سنیے کیوں جا رہے ہیں کیوں 3000 روپے خرچ کر کے لوگ اجمیر شریف جا رہے ہیں ملاحظہ فرمائیں ایک بار بول دیں خواجہ کے نام پر سبحان اللہ جو مانگنا ہے مانگ لو خواہ ایک ایک شعر اچھا ہے گارنٹی کے ساتھ پڑھتا ہوں آپ سبحان اللہ کہیں گے تب بھی نہیں کہیں گے تب بھی شعر بہت بڑھیا میں پڑھتا ہوں جو مانگنا ہے مانگ لو خواہ جہاں سے جا کے تم جو مانگنا ہے مانگ لو خواہ جہاں سے جا کے تم جو مانگنا ہے مانگ لو خواہ جہاں سے جا کے تم جو مانگنا ہے مانگ لو خواجہ کے ہاتھ میں ہے خزانہ حسین کا خواجہ کے ہاتھ میں ہے خزانہ حسین کا جو مانگنا ہے مانگ لو خواجہ سے جا کے تم جو مانگنا ہے مانگ لو خواجہ سے جا کے تم خواجہ کے ہاتھ میں ہے خزانہ حسین کا خواجہ کے ہاتھ میں خزانہ حسین کا ہر آدمی یہاں ہے دیوانہ حسین کا آخری شعر ملاحظہ فرما لے منقبت کا کہ جتنی بھی کر لو کوشش ظالم یزیدیوں جتنی بھی کر لو کوشش ظالم یزیدیوں جتنی بھی کر لو کوشش ظالم یزیدیوں آسان نہیں ہے نام مٹانا حسین کا آسان نہیں ہے نام مٹانا ارے ماشاءاللہ یا رسول ماشاءاللہ
ماشاءاللہ. بتائیے اتنے آپ خون پسینے کی کمائی سے شورائے کرام کی نمازش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اس پیسے کو بچا کر رکھیے اور دعا کیجئے کہ یا اللہ میں مدینہ شریف پہنچ جاؤں. پیسے کو بچا کر رکھیے اور دعا کیجئے کہ اسی پیسے کو بچا کر رکھوں گا تو ایک دن مدینہ چلا جاؤں گا. لیکن شورائے کرام کو بھی ضرورت ہے, آپ بھی دعا کریں میں بھی مدینہ چلا جاؤں, شورائے کرام بھی چلے جائیں. زندگی کی سب سے بڑی دولت یہی ہوا کرتی ہے کہ اگر خدا اگر دولت دے تو اپنی آنکھ سے سرکار کا روضہ دیکھ لیں. دوستوں نبی سے سچی محبت کریں, دل سے عقیدت رکھیں, ایک دن ضرور مدینے والے سرکار کا کرم ہو جائے گا. سمن بھائی کا حکم ہو رہا ہے, دوبارہ پڑھ دیں, کوئی دقت نہیں ہے بھائی. آپ لوگوں کو دوبارہ ملاحظہ فرمائیں, ایک بار بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ جتنی بھی کر لو کوشش نیک میں یزیدیوں, جتنی بھی کر لو کوشش ظالم و یزیدیوں, جتنی بھی کر لو کوشش ظالم و یزیدیوں, آسان نہیں ہے نام مٹا نا حسین کا, آسان نہیں ہے نام مٹا نا حسین کا. میں کیوں نہ گنگناؤں ترانا حسین کا, ہر آدمی یہاں دیوانہ حسین کا. بڑی رفتاری کے ساتھ